बाब 19। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कस्बी का इंसाफ किया जिसने अपने हरामकारी से दुनिया को खराब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। और 24 बुजुर्गों और 4 जानदारों ने गिरकर खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। और तख्त में से यह आवाज निकली कि ऐ उससे डरने वाले बंदो, ख्वाह मुझे छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हमद करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि वो बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सिजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादिर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोर आवरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, ख्वाह आजाद हो ख्वाह गुलाम, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े। फिर मैंने उन हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठा देखा। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिससे उसने हैवान के छाप लेने वालों और उसके बुत की परिचित करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सैर हो गए।